हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को आज दो चार वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं आप लोग को आज बताऊंगा जो कोई भी इक्वेशन दे दिया जाता है और उससे अगर आप लोगों से पूछ दिया जिसका समीकरण युग्म कैसा होगा वो बताने के लिए, या आपसे पूछ दिया जाए इसके कितने हल होंगे वो बताने के लिए, या आपका इसका पूछ दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों जिसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, या बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, या इसका समीकरण युग्म कैसा होगा। ये यानी कि आप लोग कह सकते हैं जो एक क्वेश्चन के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बहुत क्वेश्चन को आज सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको इसके लिए शुरू से अंत तक देखना होगा। और ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोग को इससे पीछे जो बताया था जिसमें कि a1/2 नॉट इक्वल टू बी वन और बी टू हो, तो उसके क्या सब कंडीशन होते हैं, उसका समीकरण युग्म कैसा होता है, उसका निकाय कैसा होता है, वो सारे मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से बताए हैं। a1/2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तब क्या होंगे, a1/2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तब क्या होंगे। ये सारे कंडीशन मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं, सिखाए हैं, समझाए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार देख लीजिए, सीख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आज मैं इन प्रश्नों के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों उनका कंसेप्ट भी आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ, अगर आप लोग पीछे वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। अगर उसके बाद देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों वीडियो को देखते हैं, तो विश्वास मानिए आपको 100% नहीं 110% समझ में आएगा। इसकी गारंटी आपके गुरुजी देते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं। तो मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया था जो दो चार वाले रैखिक समीकरण के जो होते हैं ये A1 होता है और ये B1 होता है, और बचे पार्ट जो होते हैं वो C1 होते हैं। तो यहाँ से हम लोग बात करें तो A1 इसका कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 है। B1 का बात करें तो कुछ नहीं है, 1 से गुना किया गया तो -1 हो जाएगा, और C1 कुछ भी नहीं हो तो 0 हो जाएगा। फिर A2 का बात करें तो A2 2 है। B2 का बात करें तो यहाँ से ये 5 हो जाएगा, देख सकते हैं ना नीचे वाला टर्म, ये A2 होता है, ये B2 होता है, ये C2 होता है। ये मैंने आप लोग को पहले यानी कि पहले ही बता चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहले पार्ट में ही। और यहाँ से C2 -24 हो जाएगा। तो जब आप लोग देखेंगे यहाँ से A1/A2 निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितना आते हैं 2/2 आता है, यानी कि 1 निकल के आ जाएगा कट के। और फिर कोमा देखें B1/B2 निकालिएगा तो ये -1/5 निकल के आता है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लिखिएगा चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तब अगर मेरे प्यारे बच्चों इसका अगर पूछा जाए जो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो इसका ग्राफीय निरूपण होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अगर आपसे बीजगणितीय निरूपण पूछ दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे इसका बीजगणितीय निरूपण पूछा जाए तब क्या होगा, तो इसके केवल एक हल होंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होंगे, केवल एक हल होंगे। या ऐसे भी पूछा जाता है इसके हलों की संख्या कितनी होगी, तो एक होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें x का भी एक मान होगा और y का भी मान होगा एक। अब अगर मान लीजिए आपसे समीकरण युग्म पूछा जाए, समीकरण युग्म पूछ दिए जाए, देखिए कितने क्वेश्चन होते हैं, तो इनके समीकरण युग्म मेरे प्यारे बच्चों संगत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो दिए गए समीकरण का समीकरण युग्म बताए मेरे प्यारे बच्चों, उसमें दे दिया जाएगा संगत और संगत, अवरोधी विरोधी, इस प्रकार से कुछ दे सकता है। तो वहां पे आप लोग को इसके देख सकते हैं जो इसके ये समझ निकाल लेने से मेरे प्यारे बच्चों हमें पता चल जाता है जिसके समीकरण युग्म कैसे होंगे, बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, और इसके निकाय कैसे होंगे, ये भी पूछे जाते हैं। इसके निकाय, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके निकाय जो होंगे वो अवरोधी हो जाएंगे, सॉरी, इसके निकाय जो होंगे वो आश्रित होंगे मेरे मेरे प्यारे बच्चों, नहीं मेरे प्यारे बच्चों ये अवरोधी ही होंगे, अवरोधी हो जाएंगे। आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। उसी प्रकार से इसको भी हम निकाल के आपको सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से A1 का बात करते हैं तो A1 कितना आता है, तो 1 है। B1 कितना है, 1 है मेरे प्यारे बच्चों, B1 बराबर 1 है। और C1 कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस में 2 है बराबर की सेट, तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो x + y - 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से C1 -2 हो जाएगा। बहुत सारे बुक में डायरेक्टली 2 लिखा जाता है जो कि गलत है, वैसे नहीं लिखा जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि C1 जो दो चार वाले रैखिक समीकरण का सामान्य फॉर्म होता है वो होता है A1x + B1y + C1 = 0। इस प्रकार से होता है A2x + B2y + C2 = 0। भले ही मेरे प्यारे बच्चों उससे कोई फर्क पड़े या कि ना पड़े मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपका अगर C1 का बात करें तो वो -2 ही होगा। इसका सामान्य रूप इस तरह से होता है, तो इसको इस प्रकार भी बदल के भी बना सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और आप लोग को ये 2 नंबर में भी पूछे जाएंगे। तो C1 इसका इतना हो जाएगा, तो A2 भी इस प्रकार से 2 हो जाएगा, B2 भी मेरे प्यारे बच्चों
2 हो जाएगा, और C2 भी क्या हो जाएंगे, तो -4 हो जाएंगे। प्लस में 4 है बराबर के साइड, इस साइड आएगा -4। अब यहाँ से A1/A2 निकालिए, तो ये 1/2 हो जाएंगे। B1/B2 निकालिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 1/2 हो जाएंगे। और C1/C2 निकालिए, C1/C2 निकालेंगे तो ये -2/-4, तो माइनस से माइनस कट जाए, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे, चूंकि दिए गए समीकरण का जो यहाँ से होगा, ये A1/A2 देख रहे हैं बराबर है B1/B2 के, और यहाँ से बराबर है C1/C2 के। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ग्राफीय निरूपण जो हो जाएगा, और ग्राफीय निरूपण जो होगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये संपाती हो जाएगा। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा हो जाएगा, संपाती रेखा हो जाएगा। संपाती रेखा किस प्रकार से होता है, कैसा होता है, वो मैंने आप लोग को बता दिया था। बीजगणितीय निरूपण जो होगा, ये अनेक हल हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे, या अनगिनत हल। ये पूछ भी सकता है जिसके हल कितने होंगे, तो इसमें आपको लिखना होगा अनेक हल या अनगिनत हल। इसके समीकरण युग्म कैसे होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये संगत हो जाएंगे। इसके समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत हो जाएंगे। और या इसका निकाय पूछा जाए, तो निकाय कैसे हो जाएंगे, तो ये आश्रित हो जाएंगे। मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आपको अच्छे तरीके से भली भांति समझ में आ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा। अगर आप लोग पार्ट 1 देखे होंगे, ये मान लीजिए पार्ट 2 ही हो मेरे प्यारे बच्चों, या पार्ट 3 भी हो, कोई भी पार्ट हो सकता है, लेकिन पीछे के सारे पार्ट्स को देखिए मेरे प्यारे, जितने भी आपके गुरुजी आपको करवाते हैं। अगर आप लोग उतना पर अपना मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं और सीख लेते हैं, तो विश्वास मानिए सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे, और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस समीकरण का हम बात कर लेते हैं। अब चलिए, इसमें देखिए A1 कितना है, तो 1 है। B1 कितना है, तो 1 है। और C1 का बात करें तो ये -2 हो जाएगा। A2 कितना है, ये 2 है। अब B2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी 2 है। और C2 का बात करते हैं तो ये -6 हो जाएगा। तो यहाँ से A1/A2 निकालिएगा, अनुपातों की तुलना करते हैं तो ये 1/2 आता है। B1/B2 कीजिएगा तो ये भी 1/2 आएगा। और C1/C2 कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलिए हम नीचे कर लेते हैं। C1/C2 करते हैं, तो C1/C2 -2/-6, तो माइनस से माइनस गया कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि 1/3 निकल के आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो चूंकि मेरे प्यारे बच्चों A1/A2 बराबर है B1/B2 और नॉट इक्वल टू है C1/C2, क्यों क्यों नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि A1/A2 का जो मान निकल के आया है वो 1/2 निकल के आया, B1/B2 का मान जो निकल के आया है 1/2 निकल के आया है, और C1/C2 का मान 1/3 निकल के आया है, जो कि इन दोनों के बराबर नहीं है। और A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तब उसका जो ग्राफीय निरूपण होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों वो समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। उसका बीजगणितीय हल जो होगा, कोई हल नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और इसके युग्म कैसे होंगे, तो ये इसके युग्म असंगत हो जाएंगे, इसके युग्म असंगत हो जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका निकाय पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जितने भी क्वेश्चन आपके गुरुजी ने अभी आप लोगों को बताए हैं, कम से कम देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि कह सकते हैं 4 या 12 4 चौके 16, कम से कम 16-17 प्रश्न तो आपको जरूरी समझ में आ गए होंगे। और इसी तरह के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में भी देखने को मिलेंगे, चाहे तो आप गैस पेपर निकाल के देख सकते हैं। और सारे आप गैस पेपर के जितने भी प्रश्न होंगे, सारे को धाराके से आप लोग एक डिस्टेंस से बना लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अगर फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या या तकलीफें आप लोग को बच जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा, वो आपके गुरुजी आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके विलोपन विधि से कैसे इसको सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, बजगुणन विधि क्या होता है, ग्राफीय विधि क्या होता है, ये सारे विधि को आप लोग को सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही करेंगे।